दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र तो सुर्खियों में रहता है, लेकिन अब चंदौली भी सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि जो महेंद्र पांडे का जो संसदीय क्षेत्र है और वहां पे तमाम लोग अब वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ युवा नेता हैं और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के युवा हैं, और उसके बारे में क्या सोचते हैं चंदौली के बारे में। राज, ये बताइए कि आप तो एक्स से लेकर आज तक यानी आज तक आप धूम मचाए हुए हैं, लेकिन लोकसभा चंदौली को लेकर क्या कुछ सुगबुगाहटें चल रही है? देखिए, लोकसभा चंदौली का प्रत्याशी या जनता द्वारा चुना गया जो सांसद हो, वो कहीं न कहीं जनता के प्रति अपने दायित्वों का अच्छी ढंग से निर्वहन करे, जनता की यही अपेक्षा रहती है। और हम देखें लोकसभा चंदौली की तो विगत 10 सालों में हमारे सांसद रहे हैं पांडे जी और केंद्रीय मंत्री भी रहे वो, लेकिन विकास के उस पैमाने पर जो पैमाना चंदौली की धरती को चाहिए था, उस पैमाने पर वो फेल नज़र आए। और हम लोग यही चाहते हैं कि चंदौली में एक ऐसा प्रत्याशी हो जो जनता की आवाज़ को देश की सर्वोच्च पटल पर मजबूती से रखे और जनपद का सर्वोच्च विकास करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करे। और मेरे नज़र में अगर हम सब छात्र देखें तो हम लोग युवा हैं, और हम लोग चाहते हैं कि कहीं न कहीं एक मजबूत युवा को चंदौली से टिकट मिले और चंदौली से उसे सांसद चुना जाएगा तो कम से कम युवाओं की आवाज़ सर्वोच्च पटल के माध्यम से देश के पटल पर रखा जाएगा और चंदौली जनपद का विकास होगा। तो हमारी नज़र में कहीं न कहीं मनोज सिंह काका जी जो एक ऐसे नेता रहे हैं जो लगभग 20 सालों से चंदौली के प्रत्येक घरों में, हमारे हिसाब से कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ की वो न गए हों। तो हम लोग तो यही निवेदन आपके माध्यम से भी हम अपने नेता से यही निवेदन करना चाहेंगे कि कहीं न कहीं चंदौली लोकसभा का टिकट आदरणीय मनोज सिंह काका को दिया जाए, जिससे कि चंदौली जनपद में समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके और जनपद एक नए आयाम को छुए। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से महेंद्र पांडे लगातार 2 बार के सांसद बने हैं, क्या कुछ वहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है कि जिस तरीके से लोग वहाँ पे चर्चे का विषय बनाए हुए हैं? सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सांसद कोई भी अपने ज़िले के युवाओं को रोजगार तो देना ही चाहिए, रास्ता बनना चाहिए। हाईवे पे जाके देखिए, रास्ता एकदम उसी तरह उबड़ खाबड़ है, रास्ता का कोई प्लान नहीं है। हाईवे पे चले जाएंगे तो लगता है कि हम लोग आए रोड पे एकदम गली में घुसे हुए हैं, इधर से ट्रक लगा हुआ है, इधर से गाड़ी लगी हुई है, कोई भी अगर रैली जाती है तो उसमें दोनों तरफ से आदमी फंस जाता है। उस चीज़ को बनाने का काम करें और युवाओं को रोजगार दें और अपने युवाओं को आगे बढ़ने में प्रेरित करें। वो मैं यही कहूँगा कि वो जो भी आगे सांसद बने, समाजवादी पार्टी बने चाहे बीजेपी के बने, लेकिन युवाओं को आगे रोजगार मिलना चाहिए। और आप रोजगार की बात कर दिए, लेकिन सरकार तो यही कह रही है कि रोजगार तो दे रहे हैं, चाहे डिजिटल इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, फलाना तरीके के ये योजना भी बना रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि युवा के नाते सरकार आपके बारे में सोच रही है? अभी आप एक देख लीजिए, अभी एक घटना हुई है, क्या नाम है, अग्निवीर की, उसको शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया है। अग्निवीर उन्होंने ही लाया है ना, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। युवाओं को रोजगार मिलता तो युवा रोड पे नहीं आते। लड़के युवा रोज रोड पे आ रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आ रहे हैं। अभी हम लोग ने पदयात्रा निकाला सत्संग बहाली का, तो ये सब क्यों हो रहा है? लड़कों के पास रोजगार होता तो ये नहीं करते। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से चंदौली को लेकर जो सुगबुगाहटें लगातार तेज होता जा रहा है, क्या कुछ नया परिवर्तन होना चाहिए? महेंद्र पांडे को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, या नया चेहरा आना चाहिए? नहीं, विगत 10 वर्षों से देखिए महेंद्र नाथ पांडे को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और लड़ाई वहाँ चुना, लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी उन्होंने नहीं किया। कि चर्चा का विषय पूरे बनारस जिले और चंदौली जिले में है, ताकि उनके जगह पे दूसरे को मौका भी दिया जाए, ताकि समाजवादी पार्टी देखिए कहीं न कहीं विचार कर रही है कि कोई अच्छा प्रत्याशी उतारे ताकि टक्कर दे। पिछले बार तो टक्कर बहुत हुआ, लेकिन गलती से ही देख रहे हैं कि जबरदस्ती चुनाव जीत गई। बिल्कुल। ये बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, आप बताइए थोड़ा सा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है, हम चंदौली के केशव गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप चंदौली के कम से कम मिले। ये बताइए, चंदौली को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, महेंद्र पांडे को चुनाव लड़ना चाहिए चंदौली से या नहीं? जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को चंदौली में टिकट दिया तो जनता ने विश्वास करके उनको सांसद बनाया। 14 के पहले सपा के वहाँ पे सांसद रहे। जब मंत्री जी ने जब सांसद बना फिर मंत्री बने तो चंदौली में उस समय विकास का जो कार्य था वो लंबे समय से रुका हुआ था।
उनके मंत्री बनने के बाद, सांसद चंदौली से बनने के बाद चंदौली में CRPF कैंप हो, मेडिकल कॉलेज हो, या नियमताबाद ब्लॉक में बन रहे ट्रामा सेंटर्स हो, या केंद्रीय विद्यालय में बने हुए पूर्वांचल स्तरीय प्रदेश स्थिति का ऑडिटोरियम हो। चंदौली जनपद का अभी रेलवे का उत्थान हो रहा है। चंदौली जनपद में मेन जो क्रॉसिंग की जो समस्या लंबे वर्षों से, जब से चंदौली जनपद 2000 बना था तब से लेकर चली आ रही थी, तमाम सरकारें आई, उन्होंने बस वादे किए, लेकिन मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की 17 की सरकार आई, पैसा पास हुआ, आज चंदौली में ओवरब्रिज बनकर तैयार है, लोग इस पार से उस पार आ जा रहे हैं। ठीक है, ये बताइए कि अब तो उनका समय भी हो चुका है, अब युवाओं की ज़रूरत है ना, युवा अब तो काफ़ी समय हो 70+ हैं, तो कम से कम अब तो युवाओं के बारे में सोचना चाहिए ना। मंत्री जी का जो भारी उद्योग मंत्रालय है, उन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए अधिक सोचते हैं, क्योंकि अगर किसी युवा प्रत्याशी अगर आता है तो उस स्तर का भी राष्ट्रीय नेता नहीं बन पाएगा। अगर मंत्री जी अगर 5 साल और सांसद रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तो वो अपने नेतृत्व में हजारों युवाओं को नेतृत्वकर्ता बना देंगे, और जब 1000 युवाओं को मंत्री जी आगे निकाल देंगे तो 1000 युवा पूरे देश का नेतृत्व करने की समर्थ रखते हैं, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे गार्जियन मिलते हैं जो युवाओं को आगे बढ़ाएं। हम तो चंदौली के हैं और हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और भी युवा हैं, उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बताइए कि ये चंदौली को लेकर तमाम बातें चल रही हैं, आपका क्या? हमारे साथी ने भी कहा कि इतनी योजनाएं निकली हैं, जो भी योजनाएं हैं इनके बस कागज़ पे दिखती हैं, धरातल पे कहीं नहीं दिखता है, और वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं अब चंदौली इस बार अगर आएंगे तो नकारने का काम करेगी नया। ठीक है, राज बताइए कि जो जिस तरीके से आप ही के भाई दोस्त बता रहे हैं कि वहाँ पे चौतरफा विकास हुआ है, और आप लोग कह रहे हैं कि महेंद्र नाथ पांडे ने कुछ काम नहीं किया है, तो ये चीज़ें कितनी सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास केवल कागजी होता है। अभी मुख्यमंत्री जी से आप रोजगार पे बात करेंगे तो बोल देंगे कि मैंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। अब उनसे आंकड़ा मांगेंगे तो आंकड़ा नहीं दे पाएंगे। अभी सदन में बोल दिए कि 46 में 56 यादवों की भर्ती हो गई, आज तक वो सूची नहीं दे पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो युवा विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, कहीं ना कहीं महिला विरोधी हैं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भूखमरी कितनी बढ़ रही है। अभी हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई जिसमें फिर से गिर करके 111वें स्थान पर भारत पहुँच गया। ये लोग इस पर बात नहीं करेंगे, ये लोग बात करेंगे इजराइल और फिलिपिस्तान पे। ठीक है, तो देखिए युवा क्या सोचते हैं लोकसभा चंदौली को लेकर, लेकिन सभी युवाओं ने अपनी अपनी बातें बेबाकी से रखे हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई-मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।